नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी के चैनल पर। हम पढ़ा रहे हैं आपको मिक्सचर एनालिसिस। ये थर्ड वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। आपको दिया है लिक्विड पी इज 1/3/7 टाइम्स एज हैवी एज वाटर एंड वाटर 1/2/5 टाइम्स एज हैवी एज अनदर लिक्विड क्यू। The amount of liquid P that must be added to 7 liter of liquid Q so that the mixture may weight as much as an equal volume of water will be। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपको बोला है तीन चीज़ें हैं भाई। P है, W मतलब वाटर है, और Q। बात समझ में आ रही है, तीन चीज़ें हैं। बोल रहा है P इज 1/3/7 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, मतलब कि 10/7 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। और बोल रहा है वाटर इज 1/2/5 टाइम्स एज हैवी एज अनदर लिक्विड क्यू, मतलब 7/5 टाइम्स एज हैवी एज क्यू। ठीक है, अब इसको जो है ना क्या करो, बनाओ। उसके बाद देखो क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ लिक्विड पी दैट मस्ट बी एडेड टू 7 लीटर्स ऑफ लिक्विड क्यू सो दैट द मिक्सचर में वेट एज मच एज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने की है कि जो आपने P और Q को ऐड किया, सपोज आपने P ऐड किया x ऐड किया आपने 7 में, कितना वॉल्यूम हो गया, x+7 हो गया हमारा। तो x+7 का जो वेट होगा, P का और Q का जो वेट होगा, वही वेट है वाटर का भी। वॉल्यूम सेम है, x+7। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो देख लेते हैं। हम यहाँ पर मानेंगे, सपोज हमने P का जो है वॉल्यूम वो हमने x ऐड किया, किसके साथ, Q के साथ। Q का हमें दे रखा है 7। बात समझ में आ रही है। x लीटर हमने P लिया और 7 लीटर हमने Q ले लिया। बात समझ में आई। और W का जो वेट है वो मान लिया, सपोज वो W kg है। 1 लीटर पानी का जो वेट है वो W kg है। समझे बात। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, जो वॉल्यूम आपने ऐड किया P और Q का, उतना ही वॉल्यूम पानी का भी है। इसका मतलब है कि x+7 W पानी का वेट हो गया। ये जो x+7 W वेट है पानी का, दैट इज इक्वल टू जो हमारा P और Q का वेट आएगा भाई। P का वेट x लीटर का वो कितना होगा और 7 कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। अगर हम इसको निकाल लें W के टर्म्स में, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ईजी हो जाएगा, और वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दे रखा है स्टार्टिंग में कि क्या रिलेशन है वेट का P और वाटर में, और क्या रिलेशन है वेट का वाटर और Q में। उसका यूज़ करना है हमें यहाँ पे। हमने x लिया P और वेट निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो कह रहा है P जो है वो 10/7 टाइम्स है एज हैवी एज वाटर, मतलब कि 10/7 W। बात समझ में आई। प्लस आपने लिया यहाँ पर 7 लीटर Q। बोल रहा है वाटर इज 7/5 टाइम्स एज हैवी एज अनदर लिक्विड Q। तो इसका मतलब है Q हो जाएगा 5/7 टाइम्स हैवी एज वाटर। ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये वाली एक्सप्रेशन है, यही इस क्वेश्चन का एक क्रक्स है। या फिर जो है, अगर आपने ये लिख दिया सही से तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ये चीज़ आप लिख लीजिए। एक बार और सुने क्या करा मैंने। आपको बोला गया है कि वेट एज मच एज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मतलब जो आपने वॉल्यूम लिया x और 7, इसका जो वॉल्यूम है वो x+7 हो गया। इसका वेट जो है वो कितना हो जाएगा लिक्विड का, वाटर का। हमने मान लिया वाटर का वेट है W kg, तो मतलब x+7 मल्टीप्लाई बाय W, इतना वेट। यही वेट इक्वल टू है जो आपने लिक्विड ऐड किया उनके वेट के। ठीक है ना। तो x आपने ऐड किया P। अब भाई x आपने P ऐड किया, P का वेट नहीं मालूम हमें, P का वेट हमें मालूम है इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो इन टर्म्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे हम, तो वो 10/7 W हो जाएगा x मल्टीप्लाई। सिमिलरली Q का वेट भी हमें इन टर्म्स ऑफ वाटर मालूम है, तो 7 × 5/7 W कर दिया। W से W ये सब कट जाएगा। तो हमारे पास केवल एक वेरिएबल रह गया x, और वो x फाइंड आउट करना है हमें। कितना आएगा x। दोस्तों ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका 4/2/3। D इसका आंसर हो जाएगा। आपको केवल सॉल्व करना है कितना पार्ट, x+7 इज इक्वल टू 10/7 x + 5। बात समझ में आ रही है। जो हमें सॉल्व करना है वो करना है कितना, x+7
इज इक्वल टू 10/7x + 5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? कितना आएगा भाई ये? आप देखो x को मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना आएगा, 10/7x माइनस का x, ये हो जाएगा 3/7x इज इक्वल टू 2। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, 14/3, x आएगा 14/3। तो ये d है ना आंसर, 14/3। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन पहला हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया प्योर मिल्क कॉस्ट 16 पर लीटर, आफ्टर एडिंग वाटर द मिल्कमैन सेल्स द मिक्सचर 15 पर लीटर and thereby makes a profit of 25%. In what respective ratio does he mix milk with water? तो दोस्तों अगर हम करते हैं इसको मिक्सचर एप्लीकेशन से, तो आप देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 16 में उसने परचेज किया, उसने पानी ऐड कर दिया। तो क्या पानी का कोई कॉस्ट होता है? पानी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना, यहाँ पर 0 कॉस्ट का पानी इसने ऐड किया। और जो मिल्क है मिक्सचर, उसका जो कॉस्ट है वो 15 है। लेकिन 15 क्या कॉस्ट है? 15 है SP, 15 है सेलिंग प्राइस। तो हमें जो मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है, जो आप यहाँ पुट करते हैं ना इन 3 जगह पर, दैट शुड बी सेम, वो सेम चीज़ होनी चाहिए। अगर आप वेट पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ भी वेट है, यहाँ भी वेट। आप कॉस्ट पुट कर रहे हैं तो यहाँ भी कॉस्ट, यहाँ भी कॉस्ट, यहाँ भी कॉस्ट। आप सेलिंग प्राइस पुट कर रहे हैं तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस, यहाँ भी सेलिंग प्राइस, यहाँ भी सेलिंग प्राइस। तो हमें ये जो 15 है इसका CP निकालना पड़ेगा। ये 15 दे रखा है हमें SP, वी हैव टू फाइंड द CP। उसके लिए हमें दे रखा है यहाँ पर हिंट क्या, कि प्रॉफिट मिलता है 25%, उससे हम आराम से CP निकाल सकते हैं। कैसे भाई? 15 का जो CP है वो कितना आ जाएगा, 15 × 100/125। ठीक है भाई, 25% हो रहा है प्रॉफिट, तो CP कितना आएगा, 15 × 100/125। सॉल्व करेंगे 15, ये 25 से 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 दिया 15। इसका मतलब है कि जब 12 हमारा CP हो गया, वो 16 में परचेस करता है, 12 में बेचता है पानी मिलाने के बाद। इसको लिख देते हैं भाई, 15 में उसने, 16 में उसने परचेस किया, 16 में उसने परचेस किया और पानी मिलाया उसने, और 12 में उसने बेच दिया। 16 में से 12 कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 12 - 0 कितना, 12 आ जाएगा। काट दो उसको, 4 दिया 12। इसका मतलब है भाई ये क्या था, 16 क्या था, प्योर मिल्क था ना, मतलब मिल्क का, और ये 0 क्या था, पानी था। मिल्क और वाटर का कितना रेशो आ गया, 3:1 आ गया। भाई पूछा है आपको कि इन व्हाट रिस्पेक्टिव रेशो डज ही मिक्स मिल्क विद वाटर। तो मिल्क है 3 और वाटर है 1, जो बेच रहा है वो उसमें मिल्क 3 और वाटर 1 है, तो मतलब 3:1 इज द आंसर। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। आपको दिया द मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर आर इन द रेशो 7:5। When 15 liters of water is added to it, the ratio of milk and water in the new mixture becomes 7:8. What is the quantity of water in the new mixture? चलिए निकाल लेते हैं भाई। आपको दिया है मिल्क और दिया है वाटर। पहले केस में जो मिल्क है वो 7 है और वाटर है 5। दूसरे केस में जो मिल्क है वो 7 है और वाटर है कितना, 8। कितना चेंजेस हुआ भाई, 3 चेंजेस हुआ। ये 3 चेंजेस क्यों हुआ, क्योंकि हमने 15 लीटर पानी मिला दिया। इसका मतलब है 3 इज इक्वलेंट टू 15, इसका मतलब 1 इज इक्वलेंट टू 5। ठीक है, पूछ रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर में पानी कितना है, 8 है ना, तो 1 यूनिट बराबर 5 के है, तो 8 किसके बराबर होगी, 8 × 5 मतलब 40 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है जो नया मिक्सचर है उसमें पानी का जो क्वांटिटी है वो 40 लीटर के बराबर है। बी इज द आंसर। नए मिक्सचर में जो क्वांटिटी है पानी की दैट इज 40 लीटर। बात समझ में आई? तो दोस्तों ये हमने कुछ क्वेश्चन बताए आपको शॉर्ट मेथड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसको जल्दी हो जाए आपके और गलत भी ना हो। अगर आप ये मेथड प्रैक्टिस करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप विदिन 30 सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा मेन एम होना चाहिए, रिक्वायरमेंट भी यही होनी चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।